हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ राधाचरण सेठ के ठिकानों पर आज सुबह सुबह ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, एक सकती है बड़ी खबर पटना और आरा से आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से जुड़े हुए एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल राधाचरण शाह जो हैं उनसे पहले भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और उन पर आरोप है कि उन पर बालू के कारोबार में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगा था। इसे लेकर के राधाचरण शाह और उनके बेटे कन्हैया से पिछले दिनों भी ईडी की अलग अलग टीमों ने पूछताछ की थी। घंटों उन दोनों से पूछताछ हुई थी और इसके बाद आज सुबह सुबह यानी कि बुधवार को सुबह सुबह उनके जो अलग अलग ठिकाने हैं उन तमाम जगहों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापेमारी की है। और बताया जा रहा है कि आरा स्थित जो उनका फार्म हाउस है उस फार्म हाउस पर सुबह सुबह ईडी की टीम 4 गाड़ियों से पहुंची और उनके साथ में सीआरपीएफ के जवान भी थे। तो सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा की घेराबंदी में ईडी के जवान राधाचरण सेठ के ठिकानों पे पहुंचते हैं और वहां पे छापेमारी की प्रक्रिया शुरू होती है। अब जो वहां के जो जुड़े हुए राधाचरण सेठ से सूत्र हैं उनका कहना है कि जो छापेमारी शुरू हुई है उसके बाद न तो किसी को अंदर जाने की अनुमति मिल रही है, न तो जो लोग अंदर हैं उन्हें बाहर आने की अनुमति मिल रही है। और इस पूरे मामले के बाद राधाचरण सेठ पर एक तरीके से अब जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसने अपना शिकंजा काफी मजबूती से पकड़ अपनी बनाई है। दरअसल पिछले दिनों यानी कि करीब एक पखवाड़े से हम बात करें तो पिछले एक पखवाड़े के दौरान राधाचरण शाह और उनके बेटे कन्हैया को लेकर के जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों एक जो उनसे पूछताछ की थी उस पूछताछ के बाद यह माना गया था कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में अब अचानक से एक बार फिर से ईडी की टीम उनके जो ठिकाने हैं वहां पहुंची है और वहां पे छापेमारी कर रही है। अगर हम राधाचरण सेठ पर लगे हुए आरोपों की बात करें तो राधाचरण सेठ जो हैं उनके बारे में पहले आपको बता दूं कि ये आरा बक्सर निकाय जो क्षेत्र है वहां से एमएलसी निर्वाचित हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से उनके वे नेता हैं और उसी के दल से वे एमएलसी भी निर्वाचित हुए थे। तो जदयू एमएलसी के जब वहां निर्वाचित हुए तो उसके बाद उन पर यह आरोप लगा कि इनका बालू का कारोबार है और बालू का जो कारोबार है इसमें इन पर आरोप लगा है कि बालू के कारोबार में कई प्रकार के जो अवैध खनन होते हैं उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है और इस रेत के काले कारोबार से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो लगातार अलग अलग समय में उनके ऊपर आरोप लगते रहे थे उसी को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने उनके ऊपर छापेमारी की और छापेमारी करके उनके अवैध संपत्तियों को लेकर के जो कथित रूप से आरोप लगे थे उससे राधाचरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया दोनों से इस संबंध में पूछताछ की गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि उनसे कुछ कागजात भी मांगे गए थे जो कि उनसे कारोबार से संबंधित थे और संभवतः उन जो कागजात को देखने के बाद जो उसमें कुछ अनियमितताएं उजागर हुई हैं उसी के बाद अब अगली कड़ी में राधाचरण सेठ के ठिकानों पर ईडी की यह बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें उनके आरा स्थित फार्म हाउस सहित जो अन्य ठिकाने हैं उन तमाम जगहों पर ईडी ने आज शिकंजा कसा है और एक साथ सब जगह छापेमारी चल रही है। तो राधाचरण सेठ के यहाँ हो रही छापेमारी में अब क्या क्या और निकल कर सामने आता है हम आपको तमाम अपडेट्स बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन।